बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोग फ़ज़ूल बातें सुनने पर ज़्यादा तवज्जो क्यों देते हैं। इसकी बाकायदा एक तारीख़ है और मैं आपको एक कहानी के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूनान में एक बहुत बड़ा ख़तीब था, उसका नाम था डेमीटीज़। एक बार डेमीटीज़, जो कि एक ज़बरदस्त और आला किस्म का ख़तीब था और आला पाए का मुकर्रर था, वो एथेंस की एक बड़ी मजलिस में, असम्बली में ख़िताब कर रहा था। उसका मौजू बड़ा अहम और संगीन था और लोगों को किसी हिस्सास मसले के बारे में समझाना चाहता था, लेकिन लोगों की उसमें कोई दिलचस्पी न थी। जब वो तकरीर कर रहा था तो कुछ लोग आपस में हंस रहे थे, कुछ बच्चों के साथ खेल तमाशे में बिजी थे, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। कोई उसकी तकरीर पर तवज्जो नहीं दे रहा था। डेमीडीज बहुत होशियार था और समझदार और अक्लमंद था। वो थोड़ी देर कर उसने रुक कर सोचा और फिर अचानक उसने अपनी तकरीर का लहजा ही बदल दिया और बोला, दोस्तों सुनो, एक दफ़ा देवी सीरिस एक अबाबील और एक मछली के साथ सफ़र कर रही थी। अब जब उसने ये कहानी शुरू की तो लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो दी। पूरी मजलिस में एकदम खामोशी छा गई। वही लोग जो अभी तक उकताए हुए थे उसको सुन नहीं रहे थे, अब कान लगा कर डेमीडीज की तरफ देखने लगे। कानों में हवा भरकर बोले, फिर क्या हुआ, आगे सुनाओ। डेमीडीज ने ठंडे लहजे में कहानी आगे बढ़ाई। ये तीनों एक दरिया के किनारे पहुँचे। मछली ने छलांग लगाई और दरिया को तैरकर अबूर कर लिया। अबाबील ने परवाज़ की और ऊपर से दरिया को पार कर लिया। ये कहकर डेमीडीज वहीं रुक गए। फिर अचानक उन्होंने अपना असली मौजू पकड़ लिया, वही अहम और संगीन बात जो वो पहले कह रहे थे, और इस कहानी को दरमियान में ही छोड़ दिया। लेकिन हजूम बेचैन था। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और लोग चीखने लगे कि अरे सीरिस का क्या हुआ, देवी का क्या हुआ, कहानी तो पूरी कर, बताओ वो कहाँ गई। डेमीडीज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देवी सीरिस को बहुत गुस्सा आया और वो आज भी उतनी ही नाराज़ है, क्योंकि लोग बेतुकी और फजूल बातों के लिए तो कान खोल लेते हैं, लेकिन सच्चाई और हिकमत की बातों के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं। दोस्तों, ये है ताकत हकायतों की, कहानियों की। लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमें यह सबक लेना चाहिए कि जो वक्त हम फजूल बातों में लगाते हैं, वही वक्त हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर हम सच की तरफ ध्यान दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।